Hello everyone. Once again, this is Suniti Bharadwaj. As you know that I am teaching hospital management. तो अभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो है हमारा फर्स्ट एक चैप्टर वो चल रहा है हॉस्पिटल एंड हेल्थ सिस्टम। उसका फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, ऑलमोस्ट नहीं 100% कंप्लीटेड है। उसमें हम सेकंड चैप्टर अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा पिछला जो टॉपिक था अभी वो था टाइप्स ऑफ वर्क फोर्स इन अ हॉस्पिटल, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क फोर्स इन अ हॉस्पिटल। ओके, एंड आर टुडेज टॉपिक इज हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। मतलब हॉस्पिटल जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट इज हॉस्पिटल इज ए हायरकियल एंड कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन। मतलब एक हॉस्पिटल जो है वो कभी भी नॉर्मल बिल्डिंग नहीं होता है, वो हमेशा हायरकियल होता है। हायरकियल मीन्स सिस्टमैटिक होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, टू मैनेज द डाइवर्स प्रोफेशनल्स, मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों को हम उसमें मैनेज करते हैं ताकि एक हॉस्पिटल कंप्लीट तरीके से रन हो, स्मूथली रन हो। ग्रुप्स एंड डिलीवर कॉम्प्लेक्स मेडिकल केयर एंड एफिशिएंटली। मतलब क्या है, उसमें जो टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है, सर्जरीज हैं और भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें स्मूथली रन करें हॉस्पिटल में और क्वालिटी ऑफ केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकें। इट टिपिकली फॉलोज ए फंक्शनल ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स डिजाइन पे ये फॉलो होती है। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आखिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता कैसा है? सो हॉस्पिटल आर जनरली ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 की सर्विसेज सच एज फर्स्ट इज गवर्नमेंट बॉडी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हम बात करें, जो टॉप मैनेजमेंट हम बोलते हैं जिसको एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो होते हैं वो हाईएस्ट अथॉरेबल पर्सन होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉस्पिटल मिशन, विजन, गोल्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड फाइनेंशियल ओवरसाइट टू। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशनल सर्विसेज। मतलब जो मैनेजमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। It is managed by the CEO and C-suite executives। मतलब इसमें जो मेनली होते हैं वो CEO, CFO, COO, CIO एंड मैनी मोर पीपल्स होते हैं, जो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज को, बिजनेस ऑपरेशंस को, हर चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, नई नई चीज़ों को, और जो हॉस्पिटल की स्ट्रेटजी है उसको वो रन करते हैं। उसका कंप्लीट जो उनके अंदर ही हॉस्पिटल की सारी चीजें होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशनल सर्विसेज। अब क्या है, इंफॉर्मेशन किससे पास हो रही है? सो मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा इंक्लूडिंग एडमिशंस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बिलिंग एंड IT, सपोर्ट सर्विसेज, डिस्चार्ज एंड मैनी मोर थिंग्स। तो इंफॉर्मेशनल सर्विसेज जो है वो एक डेटा जो है हमारा हॉस्पिटल का HIS MIS उसके थ्रू ये पास होती है। ओके, सारी चीजें बिकॉज ऑफ कि अभी डिजिटलाइज हो चुकी है, तो हमारा जो भी इंफॉर्मेशनल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के सपोर्ट से चल रही हैं, IT के सपोर्ट से। नेक्स्ट इज थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। आपको पता होगा थेरेपेटिक क्या होता है। थेरेपेटिक मीन्स थेरेपी। वी हैव nowadays many more therapies like speech therapy, occupational therapy, physiotherapy और भी बहुत सारे तरीके की थेरेपी है जिससे पेशेंट को हम नॉर्मलाइज करते हैं। मीन्स कुछ थेरेपीज होती हैं जो आफ्टर सर्जरी होती हैं, कुछ थेरेपीज होती है जो बिफोर सर्जरी ही उनको दिया जाता है ताकि उनके पेन को हम थोड़ा नॉर्मल कर सकें या फिर कम कर सकें। सो लाइक नर्सिंग, फिजिकल थेरेपी, फार्मेसी, ये सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। ओके, अब डायग्नोस्टिक क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज डायग्नोस्टिक? डिटरमाइंस द कॉज ऑफ इलनेस। मीन्स हम वहाँ पे ना जो उनको हो रखा है प्रॉब्लम, उसके ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं, कॉज जानने की कोशिश करते हैं, आखिर ये क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, एवरीथिंग। ये कहाँ से हमें पता चलेगा? या तो रेडियोलॉजी से, बिकॉज रेडियोलॉजी में ही हम उनका सारा मेडिकल इमेजिंग टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी, क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट के बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं उनका जो टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट से ही होकर गुजरता है। तो लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी, ये दोनों मेन रूप से जाने जाते हैं जिसमें कि हमारा कंप्लीट बॉडी का जो टेस्ट होता है वो होता है। नेक्स्ट इज सपोर्ट सर्विसेज। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है, हॉस्पिटल में सपोर्ट सर्विसेज होती हैं जो हॉस्पिटल को एक कंप्लीट स्ट्रॉन्ग पिलर
की तरह हॉस्पिटल का हेल्प करती है, ताकि हॉस्पिटल जो है स्मूथली रन करता है। अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे एक इंडस्ट्री को नहीं रन कर सकते हैं विदाउट सपोर्ट सर्विसेज। ओके, सपोर्ट सर्विसेज मीन्स ensures the facility runs smoothly through like maintenance, housekeeping, IT, MRD, कैफेटेरिया, लॉन्ड्री, इन सारे डिपार्टमेंट का जो काम है ये हमें सपोर्ट सर्विसेज ही देते हैं, ताकि वो हमारा हेल्प कर सके इसमें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कोर फंक्शंस की। ठीक है, ये था हमारा 5 बॉडी एंड अब हम लोग बात कर रहे हैं कोर फंक्शन क्या होता है, मतलब मेन जो इसका फंक्शन है वो क्या है। Beyond medical based treatment, hospitals serve several critical roles in society. हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, वी आर ऑल्सो प्रोवाइड सम सोशल सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ केयर, थेरेपी एंड मैनी मोर थिंग्स। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पेशेंट केयर, मतलब केयर ऑफ पेशेंट, प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, क्यूरेटिव, preventive services from emergency interventions to long term chronic diseases management। मतलब क्या है, हम पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उनको हील करते हैं, पेशेंट को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर देते हैं। उनके एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक ख्याल रखना पेशेंट केयर डिपार्टमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ही काम है उनके डिजीज को मैनेज करना। सेकेंड इज मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आपने देखा होगा कुछ जो हॉस्पिटल हैं उसमें मेडिकल के कॉलेजेस भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। तो वो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, वो एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मीन्स अगर वहाँ डॉक्टर है तो वहाँ MBBS की पढ़ाई भी होती है, वहाँ प्रोफेसर भी होते हैं, वहाँ स्टूडेंट भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, एक्टिंग लाइक ए ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फिजिशियंस। मतलब क्या, हम जो है अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में जो डॉक्टर तैयार होंगे उनको वहीं से हम तैयार कर रहे हैं। नॉट ओनली फिजिशियन, नर्सेस, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ऑल थेरेपिस्ट, सबका जो एजुकेशन और ट्रेनिंग वहीं से होता है। नेक्स्ट इज रिसर्च। आई थिंक यू नो सम हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द रिसर्च फैसिलिटीज, जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स एंड बायोमेडिकल रिसर्च टू एडवांस मेडिकल साइंस एंड इम्प्रूव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। मतलब टाइम टू टाइम, मान लो आप आज भी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम मैनेज करते हैं, लाइक माइग्रेन, डायबिटीज एंड मैनी मोर थिंग्स। तो इन पे जो है वो कंटिन्यू रिसर्च चल रहा है, और ये तब तक चलेगा जब तक इनका कोई सॉल्यूशन परमानेंट ना हमारे हाथ लग जाए। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंशन। मतलब पब्लिक मीन्स कौन, पीपल, उनके स्वास्थ्य की और उनको बचाने की बात हम करेंगे। प्रिवेंशन मीन्स बचाव। तो प्रमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ वेलबींग थ्रू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, कैंपिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग्स एंड हेल्थ एजुकेशन कैंपेन्स। नेक्स्ट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा रिसोर्स। आखिर रिसोर्स नहीं होगा तो हम हॉस्पिटल को रन करेंगे कैसे। सो ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स। ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग ह्यूमन फॉर आर रनिंग द हॉस्पिटल। मतलब हम हॉस्पिटल में ह्यूमन को अगर यूज नहीं करेंगे एज अ रिसोर्स तो हम हॉस्पिटल को कंप्लीटली रन नहीं कर पाएंगे। वी आर अनेबल टू रन आवर हॉस्पिटल विदाउट ह्यूमन बीइंग। ओके, तो इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेट। सो थैंक यू सो मच। आज जो हमारा टॉपिक था हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, वो यहीं तक था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। तो चलिए, और बाकी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, यू कैन कम इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।